हेलो गाइज, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग घटनासार करंट अफेयर्स के नेक्स्ट पार्ट के बारे में देखेंगे। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट अपलोड कर दिया था। आज हम लोग इसके फोर्थ पार्ट के बारे में देखेंगे। फोर्थ पार्ट में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो होगा ये जो करंट अफेयर्स की वीडियो है, ये आपके UPPCS, RO और जूनियर एड शिक्षक भर्ती एंड जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है जिसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं उन सब में ये इम्पॉर्टेंट होगा। तो इस तरह से ये आपके जो भी एग्ज़ाम वनडे या फिर NTPC या RRB जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट करंट न्यूज़ होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं। इसके फोर्थ पार्ट को हम लोग देखते हैं। इसमें न्यूज़ जो कवर कर रहा है वो 10 फरवरी से स्टार्ट है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें दे रहे हैं। इसमें फर्स्ट न्यूज़ दे रहा है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था जो उन्होंने 10 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था हमारे सामान्य भविष्य को पुनः परिभाषित करना, सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण। हमारे सामान्य भविष्य को पुनः परिभाषित करना, सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण के लिए व्यवस्था करना। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का ये उद्देश्य था। नेक्स्ट इसमें न्यूज़ दे रहा है, हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की? तो वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट न्यूज इसमें कवर कर रहा है, भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड जिसका नाम दे रहा है आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये बालासोर उड़ीसा में किया जा रहा है। इसको दोबारा रिपीट करते ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड जिसको हिंदी में कहते हैं आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो बालासोर उड़ीसा में किया जाएगा। कोई भी पहला न्यूज़ जो भी होता है, मैंने पहले भी बताया था, पहला न्यूज़ जो भी होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये एग्ज़ाम के आपके पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसको दोबारा आप लोग रिपीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें न्यूज़ दे रहा है, केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया वह फिटनेस अभियान जिसकी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रशंसा की गई। तो फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान, इसका मतलब जो संगठन है
उसके द्वारा जो भी मतलब इसका उद्देश्य रखा गया है, मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया फिटनेस अभियान, जिसकी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रशंसा की गई। तो उसका उद्देश्य रखा गया फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान। नेक्स्ट न्यूज इसमें कवर कर रहा है, हाल ही में चुप ना बैठो नामक डिजिटल अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो उसका विज्ञापन मानक परिषद भारत सरकार द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं चुप ना बैठो नामक डिजिटल अभियान है। नेक्स्ट न्यूज इसमें दे रहा है, भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल किस शहर में निर्माणाधीन है। तो ये बंगलुरु, जो कि पहले बेंगलोर कहते थे, तो अब उसको बंगलुरु कहते हैं। तो ये देश का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल शहर में निर्माणाधीन है, तो वो बंगलुरु शहर है। ये भी पहला न्यूज़ है, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज इसमें कवर कर रहा है, उत्तराखंड का वह शहर जो हाल ही में नागरिकों के बीच पूर्ण साक्षरता वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। ये भी पहला जिला है, तो वो देहरादून का जिला है। उत्तराखंड का वह शहर जो हाल ही में नागरिकों के बीच पूर्ण साक्षरता वाला राज्य का पहला जिला ये बन चुका है उत्तराखंड में, तो वो देहरादून है। नेक्स्ट न्यूज इसमें कवर कर रहा, हाल ही में कौन सा राज्य देश में पहला पूर्णतः डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाता बन गया है। तो वो केरल राज्य है। यहाँ पे सारे न्यूज जो भी कवर कर रहे हैं उसमें अधिक से अधिक पहला ही है। तो ये सभी न्यूज आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप लोग इस पार्ट को कई बार रिवाइज कीजिएगा, जिससे ये आप लोग के एग्ज़ाम में बेहद ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर पाए। नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें, वह राज्य जिसके वन विभाग ने जनवरी-फरवरी 2021 में पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की। तो वो कौन सा पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की गई जनवरी-फरवरी माह में। तो वन विभाग द्वारा, वो वन विभाग है पश्चिम बंगाल का वन विभाग, जिसके द्वारा पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की गई है। नेक्स्ट न्यूज इसमें दे रहा है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसको NTCA कहते हैं, ने हाल ही में किस राज्य को उसके 5वें टाइगर रिजर्व के निर्माण को मंजूरी प्रदान की। तो वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु राज्य में 5वें टाइगर रिजर्व के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। जो इसको प्रदान करने वाला है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। नेक्स्ट न्यूज इसमें दे रहा है, तमिलनाडु में स्थापित होने वाले इस बाघ रिजर्व का नाम श्री विल्लुपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व होगा। उसके बारे में तमिलनाडु का ये जो 5वां टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की गई है, उसके बारे में बता रहा है कि ये तमिलनाडु में स्थित है और इस बाघ रिजर्व का नाम श्री विल्लुपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व होगा। नेक्स्ट न्यूज इसमें दे रहा है, हाल ही में किस प्रदेश के राज्य कैबिनेट भारत की पहली कागज रहित कैबिनेट बनी। तो वो हिमाचल प्रदेश राज्य है, जहाँ की राज्य कैबिनेट भारत की पहली कागज रहित कैबिनेट बनी है। ये सारे न्यूज आप लोग देख रहे होंगे, सब में फर्स्ट न्यूज इसमें आ रहे हैं, तो ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसमें इसका नेक्स्ट न्यूज़ कवर कर रहा है, असम के मुख्यमंत्री कौन से हैं। तो उसका नाम भी दे रहा है सर्बानंद सोनोवाल।
ने कहाँ पर राज्य के पहले हेलीपैड का उद्घाटन 4 फरवरी 2021 को 4 फरवरी 2021 को उद्घाटन किया था। तो वो कौन सा जिला है? तो वो मजुली जिला है। असम का मजुली जिला है जहाँ पे सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पहले हेलीपैड का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज इसमें दे रहा है, हाल ही में भारत के किस सीएपीएफ बल ने अपनी कमांडो यूनिट में पहली महिला बटालियन को शामिल किया? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, और ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसको कवर करते हैं दोबारा। हाल ही में भारत के किस सीएपीएफ बल ने अपनी कमांडो यूनिट में पहली महिला बटालियन को शामिल किया है? तो सीआरपीएफ द्वारा शामिल किया गया है पहली महिला बटालियन को। इसके पहले इसमें कोई भी महिला बटालियन वर्क नहीं कर रही थी। नेक्स्ट न्यूज इसमें दे रहा है, 300 करोड़ की लागत से देश का पहला 3 टावर जेंडर पार्क कहाँ पर निर्माणाधीन है? बेहद ही इम्पॉर्टेंट न्यूज है, इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग कवर कीजिएगा। 300 करोड़ की लागत से देश का पहला 3 टावर जेंडर पार्क कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो कोझिकोड, केरल के कोझिकोड में ये निर्माणाधीन है 3 टावर जेंडर पार्क। नेक्स्ट न्यूज इसमें दे रहा है, दिसंबर 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश को देश का पहला पूर्णतः जैविकीय, जिसको ऑर्गेनिक कहते हैं, कृषि वाला क्षेत्र घोषित किया गया? तो वो लक्षद्वीप है। नेक्स्ट न्यूज, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हिमालय के शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण हेतु किस नाम के पहले वनस्पति उद्यान का उद्घाटन फरवरी 2021 में किया गया है? तो वो शिवालिक आर्बोरिटम है, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल हिमालय के शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण हेतु ये पहले वनस्पति उद्यान का उद्घाटन फरवरी 2021 में किया जा रहा है। ये भी देखिए फर्स्ट ही है, पहला राष्ट्रीय उद्यान ये उद्घाटन किया जा रहा है। पहले वनस्पति राष्ट्रीय उद्यान का उद्घाटन किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज इसमें दे रहा है, भारत का वो पड़ोसी देश जहां 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलट कर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को अपदस्थ कर दिया गया? तो वो म्यांमार सरकार है। म्यांमार व राज्य है, राज्य नहीं देश है, कंट्री है, जो कि इसकी भारत से सीमा लगती है। और ये मतलब अराकान पर्वत द्वारा भारत और म्यांमार को अलग करता है। तो इसमें भारत का वह पड़ोसी देश कौन सा है जहाँ पे 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलट कर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को अपदस्थ कर दिया गया? तो वो म्यांमार पड़ोसी देश है। नेक्स्ट न्यूज इसमें कवर कर रहा है, पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो बनी है। ये देखिए पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज है, उससे मेट्रो कोच को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो ये देश की फर्स्ट मेट्रो बनी हुई है, मेट्रो ट्रेन बनी हुई है। ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और ये पूरे देश में, पूरी मतलब आपकी कंट्री में पहली मेट्रो ट्रेन बनेगी। तो वो लखनऊ मेट्रो होगी, जिसको सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा इसको
सैनिटाइज किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज इसमें दे रहा है, हाल ही में टाटा ट्रस्ट की पहल के तहत जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में किस राज्य को 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो वो महाराष्ट्र है, जिसको इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट न्यूज इसमें दे रहा है, फरवरी 2021 में ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेज द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया गया है? बेहद ही इम्पॉर्टेंट और हर एक एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो सकता है, और ये हो सकता है यूपी पीसीएस आरओ में ये पूछा भी गया हो इस बार का जो भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। इसको दोबारा रिपीट करते हैं, फरवरी 2021 में ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेज द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया गया है? तो वो आत्मनिर्भरता है। इसके पहले संविधान शब्द को घोषित किया गया था। नेक्स्ट न्यूज इसमें कवर कर रहा है, 16 से 24 जनवरी 2021 के बीच गोवा के पणजी में आयोजित 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस था। तो वो कौन सा देश था जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश वो बना हुआ था? तो वो बांग्लादेश था। बांग्लादेश की भी सीमा हमारे भारत से लगती है, जो कि पड़ोसी देश होता है, और इसकी सीमा जो बांग्लादेश है, इसकी सीमा सबसे ज़्यादा मतलब कवर करता है भारत का, मतलब भारत की एरिया को सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की एरिया टच करती है। तो वो कितनी टच करती है? तो 4096, आई थिंक 4096 है। नेक्स्ट न्यूज इसमें जो कवर कर रहा है वो कर रहा है 21 से 25 जनवरी 2021 के बीच भारतीय सेना के तीनों अंगों द्वारा किस कूट का नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संयुक्त थल जल नभ युद्धाभ्यास किया गया? तो वो एम्फैक्स 21 है। ये दोबारा देख लीजिए न्यूज, 21 से 25 जनवरी 2021 के बीच भारतीय सेना के तीनों अंगों द्वारा किस कूट नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संयुक्त थल जल नभ, जो तीनों होते हैं आपका एयर फेज, वाटर फेज एंड आपका लैंड फेज, युद्धाभ्यास किया गया? तो एम्फैक्स 21 है। नेक्स्ट न्यूज इसमें दे रहा है, 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा, जिसका नाम पहले योजना आयोग था, 2015 में योजना आयोग था, और इसका मतलब जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसमें कह रहा है कि 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों में नवाचार के मामले में किसे शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो वो कर्नाटक है। कर्नाटक राज्य है जिसको नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों के नवाचार के मामले में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। तो कर्नाटक राज्य वो बड़ा राज्य है। नेक्स्ट न्यूज इसका लास्ट और इस पेज का सबसे लास्ट न्यूज कवर कर रहा है, 5 जनवरी 2021 को जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, जिसको QI कहते हैं, भारत को 58 वीज़ा फ्री स्कोर के लिए
फ्री स्कोर के साथ कौन कौन सी रैंकिंग मिली है, कौन सी रैंकिंग मिली है उसमें 50वीं रैंकिंग मिली हुई है। इसको दोबारा रिपीट करते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 5 फरवरी 2021 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को 58वीं वीज़ा फ्री स्कोर के साथ कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है, तो 50वीं रैंकिंग प्रदान की गई है। इस तरह से ये आपका 4th पार्ट कंप्लीट होता है। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आऊँगी। थैंक यू गाइज।